लवकुश कौन थे? लव और कुश राम तथा सीता के पुत्र थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया, भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश यानी आज का छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक। अपने पुत्र लव को शरावती का और कुशल को कुशावती का राज्य दिया था। निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। कुश की राजधानी कुशावती आज का बिलासपुर है। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ था, जिनमें बगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला आ रहा है। इनकी दूसरी शाखा भी सिसोदिया राजवंश की है, जिनमें बेछला, बैसला और गहलोत गुहित वंश के राजा हुए। कुश के कुशवा कछवा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का मंदिर आज भी बना है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में लाओस और थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। एक शोध अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इनकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष हुए थे। इनके अलावा शल्य के बाद वहतरक्ष, उरुष है, वसुद्रो, उरुष है, प्रतिबो, दिवाकर, ध्रुवश्य, भानुरथ, प्रतीता, सुप्रतीप, मरुदेव, सुंक्षय, किन्नराशव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित, बृहदश, धर्म, कृतज्ञ, व्रता, रणंजय, संजय, शाक, सुधोधन, सिद्धार्थ, राहुल, सुमित हुए। कुश वंश के राजा धीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्र हुई। सूर्यवंश इनके आगे भी बढ़ा, जिसमें कीर्ति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो अतिथि और अतिथि से निजधन, निजधन से नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमंधर्वा, रुरु से पर्यात्र, पर्यात्र से दल, दल से छल, छल से उक्त, उक्त से ब्रजनाथ, ब्रजनाथ से गण, व्युस्तावस से विश्वशह, विश्वशह से हिरण्यनाथ, हिरण्यनाथ से पुष और पुष से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पदमवर्ण और पदमवर्ण से शीघ्र से मरु, मरु से प्रसूत और प्रसूत से उदावसु, उदावसु से निवार्धन, निवार्धन से संकेतु, संकेतु से देवरात और देवरात से बृहदस, बृहदस से
महावीर से सुधीरती से धृष्टकेतु और धृष्टकेतु से हर्यव से मरु से प्रतिधंग से कुरुरथ और कुरुरथ से देवमीड़ और देवमीड़ से विबुध से महाधृति और महाधृति से कीर्तिराज से महारोमा और महारोमा से स्वर्णरोमा से और हस्तवरोमा से धीरध्वज का जन्म हुआ। इस वर्ष रविवार को 22 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा लवकुश जयंती मनाई जा रही है। इसी दिन रक्षाबंधन पर भी मनाया जाता है। भारत के कई स्थानों में लवकुश जयंती बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। प्रभु श्री राम के सुपुत्र लव और कुश के जन्म की खुशी में भारतवर्ष में लवकुश जयंती मनाई जाती है। लवकुश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के पुत्र जुड़वा भाई थे। कुशवा समुदाय का मानना है श्रवण पूर्णिमा के दिन उनके पूर्वज लव और कुश का जन्म हुआ था। कुशवा समाज लवकुश का जन्मोत्सव गौरवान्वित होते हैं। इस दिन कुशवा समाज द्वारा लवकुश की झांकी निकालने के साथ ही उनके नाम के जयकारे लगाते हैं तथा मिठाई वितरित की जाती है। लवकुश की कहानी रामचरितमानस या रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। उत्तरकांड में लव और कुश द्वारा अपने माता पिता राम और सीता मिलाने की बहुत ही मार्मिक कथा का वर्णन है, जिसमें राम के अयोध्या में लौटने के बाद और सीता की अग्नि परीक्षा के बाद की कहानी का वर्णन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली इसी तरह की धार्मिक और रोचक कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।